ठीक है। आज पोस्ट गुप्ता से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब हमने देखा था कि गुप्ता पीरियड एंड होता है तो उसके बाद नई नई डायनेस्टीज आती हैं। लाइक इन द नॉर्थ पुष्यभूति आते हैं थानेश्वर में, मखौरीज आते हैं कन्नौज में, और इनके अलावा सदर्न किंगडम्स जो है वो ब्रॉडली थ्री मेन डायनेस्टीज में डिवाइडेड होता है। पल्वाज ऑफ कांची, चालुक्यज ऑफ बदामी और पांड्याज ऑफ मदुरई। ठीक है। लेट्स से अगर हमें अरेंज करना है कि कैपिटल्स को नॉर्थ टू साउथ करना है, जैसे ये सदर्न किंगडम्स की हम बात करें, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए इसमें? ये तीन किंगडम्स की हमें लेट्स से डायनेस्टीज की कैपिटल नॉर्थ टू साउथ अरेंज करनी है, तो क्या ऑर्डर होना चाहिए उसका? थानेसर, कन्नौज, बादामी, हाँ, मदुरई एंड कांची। मदुरई एंड कांची। आई थिंक म, पहले म, ये कांचीपुरम देखना है पड़ेगा। शायद, हाँ, पहले कांचीपुरम है देन फिर बाद मदुरई में। है। ओके, राइट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसके बाद वाला जो फेज है आफ्टर एंड ऑफ पुष्यभूति, यानी हर्षा का जो पीरियड एंड होता है, उसके बाद अलग अलग डायनेस्टीज आते हैं। ठीक है। एक पीरियड होता है जहाँ पे गुजरात प्रतिहारा रूल कर रहे होते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद पालाज एंड राष्ट्रकूटास। ठीक है। एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो हम पढ़ते हैं, जिसपे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा, वो इनसे रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट, जब गुजरात प्रतिहारा का डिसइंटीग्रेशन होता है तो नंबर ऑफ स्मॉलर राजपूत किंगडम्स इमर्ज करते हैं, विच रूल अंटिल 13th सेंचुरी। ठीक है। उसके बाद जो मुस्लिम्स होते हैं उनका एक तरीके से इन्वेजन चालू होता है, एंड फिर वहां से हम दिल्ली सल्तनत देखते हैं। ठीक है, तो जनरली सीक्वेंस ये रहता है। सो आई गेस हमने शायद ये नहीं देखा था ना, हर्षावर्धना वाला नहीं कंप्लीट किया था ना? नहीं। ठीक है। नहीं तो ये देख किया। लो। हाँ, करेक्ट। तो ये देख लेना, पुष्यभूति तो थानेश्वर। तो कई बार ना इनको कंफ्यूज कर लिया जाता है विद जो हम शुंगा डायनेस्टी का फाउंडर पढ़ते हैं, पुष्यभूति शायद वो शुंगा ही है। ठीक है, तो वो शुंगा डायनेस्टी थी। ये पुष्यभूति या पीयूषभूति कुछ ऐसे बोलते हैं। ठीक है। थानेश्वर मॉडर्न डे हरियाणा का जो एरिया वहां पे पड़ता है। ठीक है। इनिशियली थानेश्वर से रूल कर रहे थे, बट बाद में अपने पीक पर ये डायनेस्टी पहुंचती है आफ्टर कमिंग ऑफ हर्षवर्धना इनटू सीन। ठीक है। एंड वहां से फिर ये अपना कैपिटल जो शिफ्ट करके कन्नौज चले जाते हैं। तो जैसे हम एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पाटलिपुत्र वाज द सेंट्रल कैपिटल, मतलब वो एक मेन हब था जहाँ पे जो सबसे पावरफुल किंगडम उस टाइम का वहां से रूल करता था। धीरे धीरे वो चीज शिफ्ट होके इट मूव्स टुवर्ड्स कन्नौज। ठीक है। कन्नौज एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर बन जाता है, और फिर धीरे धीरे वो और नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जाते हुए दिल्ली में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। पावर का एक सीट ऑफ पावर जो बोलते हैं ना, कि सबसे इम्पोर्टेंट जो रूलिंग क्लास होगी वो कहाँ होगी, तो वो ऐसे पहले पाटलिपुत्र जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम हो गया, या फिर उसके बाद उसके बाद अशोका भी था, एंड देन गुप्ता डायनेस्टी जो हमने पढ़ी उनके लिए भी वही सीट ऑफ पावर था, और बाद में कनौज हो गया। ठीक है। तो पुष्यभूति इनिशियली थानेश्वर से थे, बट बाद में कनौज में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। इनका जिक्र अलग अलग इनके बारे में जिक्र जो है अलग अलग बुक्स वगैरह में मिलता है। ठीक है। जैसे हर्षा चरित्र है, तो उनके कोर्ट पोएट जो थे बाण भट्टा, उन्होंने ये लिखी थी, उसमें जिक्र मिलता है। एंड इनके टाइम पीरियड पे ह्यून सांग जो थे, जो चाइनीज ट्रैवलर थे, वो उनके ट्रैवलॉग से भी पता चलता है। ठीक है। ह्यून सांग की बुक का नाम बता सकते हो क्या? क्या बुक लिखी थी ह्यून सांग ने? सीयू की। हाँ, राइट, सीयूकी, विच मीन्स ओड टू द आई गेस वेस्ट। तो उसके ऊपर कहानी थी। ठीक है। उनके ट्रैवल लॉग्स थे। तो पुष्यभूति इनिशियली फ्यूडेटरीज थे। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कहाँ से स्टार्ट हुआ। मेन जो पावरफुल इसके अंदर किंगडम था वो मतलब पावरफुल किंग जो था इसमें हर्षवर्धन था। टाइम पीरियड देख लेना, 606 से लेके 647 एडी में। ठीक है। और जो तीन डायनेस्टीज हम लोग पढ़ते हैं गुप्ता के एंड के बाद, तो उसमें एक पुष्यभूति डायनेस्टी थी, मौखुरिस मोखारीज ऑफ कन्या भोजिका या कन्नौज, तो ये पहले रूल कर रहे थे।
वहां पर कन्नौज में, लेकिन ये डायनेस्टी का एंड हो जाता है एंड फिर हर्षवर्धन टेक ओवर कर लेता है उनका, ठीक है। सो और उनके साथ साथ दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मतलब बाद में थोड़ा सा इनके बाद में पल्लवास जो है वो, सॉरी पालास जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। तो ये देख लेना, इनिशियली ही वाज अ शेवाइट बट ही आल्सो सपोर्टेड बुद्धिज्म एंड धीरे धीरे बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस में आने के बाद पूरी तरीके से बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। तो ही इज पॉपुलरली नोन एज हर्षा एंड वाज कॉल्ड एज द लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ, ठीक है। तो नॉर्थ का अपने आप को सबसे बड़ा किंग मानते थे। तो ये ब्रॉडली इनके किंगडम का वो देख लो मैप जो है। तो स्थानेश्वर या थानेश्वर, तो ये यहाँ पे कैपिटल था लेकिन बाद में शिफ्ट होके कन्नौज चले गए थे, ठीक है। तो ये चीज याद रख सकते हो। बाकी तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था सच याद रखने लायक। वो शिलादित्य वाला टाइटल भी उन्हीं का था ना? हाँ करेक्ट। तो शीलादित्य का टाइटल उन्होंने अज्यूम किया था जब उन्होंने पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा, मिथिला इन सबको अपने अंडर कर लिया था। एंड देन ही अज्यूम द टाइटल ऑफ शीलादित्य। तो याद रखना हर्षवर्धन और शीलादित्य वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो ये याद रखना। एंड इन्होंने बाद में कोशिश करी थी कि सदर्न साइड में भी एक्सपेंड करें, बट ही वॉज डिफीटेड देयर बाय पुलकेशिन सेकेंड। तो जो चालुक्यन डायनेस्टी के रूलर थे वो पुलकेशिन, तो उन्होंने इनको हरा दिया था। एंड देन पुलकेशिन क्योंकि इतने बड़े लीडर को हरा दिया तो ही टुक द टाइटल ऑफ लॉर्ड ऑफ द एंटायर नॉर्थ, ठीक है। सकाला लातूर लातूरा पथा अनंता, ठीक है। सो पहले ये टाइटल उनके लिए था, ये ऊपर हमने देखा था यहाँ पे, ये वाला पहले टाइटल लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ सकाला लातूर पंथ पथा अनंता। तो ये हाँ, ये सकला उत्तरा is north, अनंत पद अनंता something like that. हाँ, राइट। मतलब तो ये वाला टाइटल, हाँ करेक्ट। तो मतलब वर्ड को ब्रेक करोगे तो पता ही लगेगा, उत्तरा मीन्स नॉर्थ, पता मीन्स रास्ता, एंड अनंता मतलब उसके लॉर्ड, ठीक है। So basically he assumed the title after defeating Pulakeshin II on the banks of Narmada River, ठीक है। तो हमने पढ़ा था जैसे कि अशोका के टाइम पीरियड में दो ही मेन जो रास्ते थे या हाईवे कह लो उस टाइम के, तो एक तो था दक्षिणा पथा और एक था उत्तर पथा। उत्तर पथा पाटलिपुत्रा से तक्षशिला की ओर जाता था एंड दक्षिणा पथा जो था वो टीडियस इसलिए था क्योंकि एक डिवाइड था, जोग्राफिकल डिवाइड था। पहले विंध्या और सतपुरा रेंजेस की वजह से डिवाइड था, उनको पार करके जाना मुश्किल था। एंड देन फिर बीच में नर्मदा रिवर भी आ जाती है तो उसको क्रॉस करके जाना और भी डिफिकल्ट था। तो उसके लिए एक सेलेक्टेड पाथ था दक्षिणा पथा। तो वहां से याद रख सकते हो कि वो आया था नर्मदा रिवर के ऊपर एंड वहां से उसको क्रॉस करके अंदर आना था, बट वहीं पे ही वो फेल हो गया, ठीक है। सो ये चीज याद रख सकते हो इसके बारे में। एंड अभी हमने पढ़ा जैसे ह्यून सांग जो थे उन्होंने उसके टाइम पीरियड में विजिट किया था एंड ही वाज ऑथर ऑफ सीयू की, ठीक है। ये सीयू की जो बुक थी उन्होंने वो इंडिया के ट्रैवलॉग्स के बारे में ही लिखी थी एंड उसमें वो जिक्र करते हैं कि वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे और काफी दान दक्षिणा देते थे सभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, हिंदुइज्म हो गया चाहे जैनिज्म हो गया या बुद्धिज्म हो गया, ठीक है। बाद में वो बताते हैं कि बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस में आ गए तो महायाना जो बुद्धिज्म है उसको एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। एंड हर 5 सालों के अंदर एक वो एक फेस्टिवल करते थे जहाँ पे इन प्रयाग या इलाहाबाद, ठीक है, जिसको महामोक्षा परिषद करके बोलते थे, ठीक है। यहाँ पे वो बहुत ही जेनरस गिफ्ट जो थे वो अपने सभी जो भी लोग होते थे उनको जनरस गिफ्ट देते थे, ठीक है। तो ये था इनके बारे में। नेक्स्ट लिटरेरी सोर्सेज देख लेते हैं। तो ही रोट 3 बुक्स या 3 ड्रामास, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा। तो थीम देख लेना, प्रियदर्शिका और रत्नावली जो है थोड़े रोमांटिक कॉमेडी टाइप के ड्रामास हैं एंड नागनंदा जो है वो बुद्धिस्ट धर्मा के ऊपर एक किताब जो है इन्होंने लिखी है, ठीक है। इसके अलावा हमने इनके एक कोर्ट पोएट के बारे में पढ़ा था, बानु भट्टा। उन्होंने हर्षचरिता लिखी है और कादम्बरी लिखी है, ठीक है। सो वो चीज याद रखना, ठीक है। एंड इनके टाइम पीरियड में बहुत सारे इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं, तो जैसे बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन है, मधुबन इंस्क्रिप्शन है।
तो इन दोनों इंस्क्रिप्शन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये इन्होंने खुद ने साइन किए थे, ठीक है। जनरली क्या होता है, इंस्क्रिप्शन कोई और लिख के रखता है उनके पार्ट पे, किंग्स के पार्ट पे, लेकिन यहाँ पे वो किंग ने खुद उनको लिखा था या उसमें साइन करा था, ठीक है। इसके अलावा एक सोनीपत इंस्क्रिप्शन भी मिला है। तो सोनपत आप जानते हो कि हरियाणा में पड़ता है, तो यू कैन रिलेट के वो एक्चुअली स्थानेश्वर जो कि हरियाणा में एक प्लेस है, वहीं से ओरिजिनेट हुए थे। तो यू कैन लिंक कि हाँ सोनीपत आएगा तो इट शुड बी रिलेटेड विद हर्षवर्धन, ठीक है। सो ये चीज याद रख सकते हो। ऑलराइट, और किसी को कुछ ऐड करना है क्या इसमें? ठीक है, तो एक चीज और याद रख लेना। हाँ, हाँ वही वो होल इंस्क्रिप्शन था वो, मतलब उसकी हार के बारे में लिखा था, पुलकेशन 2। हाँ, पुलकेशन 2, करेक्ट। तो ये याद रख लेना कि एक डिप्लोमेटिक रिलेशन भी इन्होंने एस्टैब्लिश किया था विद चाइनीज, जो भी उधर का एम्परर था उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ से लोग भेजे गए थे, डेलीगेशन भेजा गया था। ऐसे ही सिमिलर डेलीगेशन हम किसी और डायनेस्टी में भी पढ़ सकते हैं, कोई बता सकता है क्या? चाइना में डेलीगेशन भेजा था उन्होंने भी, इम्पोर्टेंट चोलास है रूलर। क्या? चोलाज नहीं है एक्चुअली, पालवाज हैं, ठीक है, महाबलीपुरम। वो जो हम पढ़ते हैं ना, वुहान का जो सेकंड राउंड हुआ था, वुहान स्पिरिट का सेकंड राउंड जो कि मामलापुरम में हुआ था, करेक्ट। वो इसीलिए हुआ था क्योंकि वो पुराने टाइम का लिंकेज था इंडिया और चाइना के बीच में। तो उस इंसिडेंट्स के अलावा ये भी एक लिंकेज है, मतलब बुद्धिज्म तो है ही, बट ये एक कह सकते हैं कि किंगडम टू किंगडम कनेक्ट जो था वो दो टाइम होता है, एक हर्षवर्धना के अंदर और दूसरा आई थिंक नरसिम्हा वर्मन के अंडर होता है। तो वो चीज है। ऑलराइट, एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो जैसा हमने देखा था, गुप्ता पीरियड का डिक्लाइन किस लिए होता है, क्योंकि काफी ज्यादा फ्यूडल और डिसेंट्रलाइज होने लगती है चीजें। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी देखने को मिलती है कि फ्यूडल लॉज जो है उनका राइज हो जाता है, ठीक है। बहुत सारा मिलिट्री पावर जो है वो ऐसे स्मॉलर रूलर्स के थ्रू आती हैं, वो आर्मी जो है, ठीक है। सो नेक्स्ट, पावर शिफ्टेड टू मिलिट्री कैंप्स नोन एज कंदा वराज, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, मिलिट्री कैंप्स थे इनके अंडर, जिनके अंदर मेजर पावर सेंटर्स होते थे, ठीक है। एंड प्रोबेबली ये चीज भी पता लगती है क्योंकि कॉइन्स हर्षा पीरियड के इतने ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है, तो शायद लैंड ग्रांट्स, मतलब ऑफिसर्स को कैश में सैलरी नहीं देते थे, उनको लैंड ग्रांट देते थे। एंड धीरे धीरे लैंड ग्रांट में दिक्कत यही था कि एक लिमिटेड पीरियड तक आप लोगों को लैंड अलॉट कर सकते हो, उसके बाद लैंड अलॉट करना इट्स नॉट वेरी इजी टास्क। यही सेम चीज दिक्कत मुगल्स के साथ भी हुई थी, एंड जितनी भी हम मोस्टली डायनेस्टीज पढ़ते हैं उन सभी के साथ यही दिक्कत हुई थी कि वो लैंड ग्रांट देते थे एंड धीरे धीरे लैंड फिनिश हो जाता था प्रोडक्टिव जो है, एंड उसकी वजह से फिर वो पूरा इकोनॉमी फ्लॉप होने लगता था। तो वही सीन इनके साथ था, ठीक है। बट इनके पीरियड में ओवरऑल इतनी दिक्कत नहीं आता, इनके पीरियड में तो ठीक चल रहा था ये काम। सो इसके अलावा जो ब्राह्मण्स थे उनको जो ब्रह्मदया जो हम बोलते हैं कि ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स जो दिया जाता, तो वो चल रहा था जैसे पहले चल रहा था, ठीक है। इसके अलावा ह्यून सांग जो है वो बताते हैं कि पीपल वर लाइटली टैक्स, मतलब इतना कोई लोड नहीं था लोगों के ऊपर टैक्स का, एंड द टैक्स वाज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। तो वन वाज ईयरमार्क फॉर द किंग, वन पार्ट रिजर्व फॉर द स्कॉलर्स, वन पार्ट रिजर्व फॉर ऑफिशियल्स एंड पब्लिक सर्वेंट, एंड द फोर्थ पार्ट फॉर रिलीजियस पर्पसेस। तो ये देख लेना कि डिस्टिंक्शन इन्होंने प्रॉपर करा हुआ था कि कितना हिस्सा किसको जाएगा, ठीक है। सो ये याद रख सकता है। नेक्स्ट, जो ह्यूनसांग के लिटरेचर में ये मिलता है कि उन्होंने पूरा सुपरवाइज करते थे अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ऑल्दो वो कर जरूर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन को अपना पूरा प्रॉपरली, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था वहां पे। तो ह्यूनसांग अपने रिकॉर्ड्स में बताते हैं कि ही वाज रॉब्ड, ठीक है। तो हम उससे इन्फ्रेंस ले सकते हैं कि शायद लॉ एंड ऑर्डर वाला सिचुएशन उतना स्ट्रांग नहीं था, ऑल्दो पनिशमेंट वगैरह बहुत सीवियर कर रखी थी, बट फिर भी वो चीज उतना लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन हो पा रहा था, ठीक है। एंड जो कास्ट सिस्टम था या जो वर्ण सिस्टम था वो वैसे ही चल रहा था। बस एक चीज ये हुआ था कि पहला शूद्रास जो थे वो केवल और केवल सर्विस में रहते थे ऑफ द अपर 3 वर्नास, ठीक है। लेकिन इनके टाइम पीरियड में उन्होंने नोटिस किया कि शूद्रास जो थे वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकते थे बाय डूइंग एग्रीकल्चर।
तो उस सेंस में थोड़ा सा फ्रीडम मिल गया था शूद्रस को। लेकिन जो चंडाला का स्टेटस था, जो हमने देखा था, फाहियान ने भी लिखा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्ता एम्पायर, तो उन्होंने भी लिखा था कि चंडाला जो थे उनकी हालत बहुत खराब थी, तो वो चीज वैसा ही चल रहा था। ठीक है, सो यही था इसके अंदर। ऑलराइट, ठीक है, तो इतना ही था। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या हर्षवर्धना के अंदर? जो ह्यूएन का लूट हुआ था ना, हम्म उस मतलब जो ऐसे मतलब कुछ ऐसा कबीला जा रहा है, तो उनको हम्म प्रोटेक्ट करने के लिए कोई होता है, तो उनको जो पैसे देते हैं उनको उदरंगा कहते हैं। मतलब हर्षा के टाइम ऐसा था, फ्रंटियर टैक्स, करेक्ट। तो उदरंगा। उद्रंग, और हाँ, उद्रंग एक टैक्स था, ये याद रखना, जो कि दिया जाता था। आई थिंक एग्रेरियन इकोनॉमी लोगों से शायद लिया जाता था, राइट? ठीक है, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ। तो एक, हाँ, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, मैत्रिकास। ठीक है, तो ये मैत्रिकास इतना ज्यादा कोई एस्टैब्लिश किंगडम नहीं रहा, ये मतलब डायनेस्टी नहीं मैत्रिकास। तो ये भी बेसिकली फ्यूडेटरीज थे, जस्ट लाइक पुष्यभूति डायनेस्टी। तो जैसे ही गुप्ता पीरियड या गुप्ता डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, तो ये लोग भी इंडिपेंडेंट बन गए। तो जो सौराष्ट्र रीजन था गुजरात में, वहां पे ये लोग रूल कर रहे थे। ठीक है, तो ये सब कंटेम्प्रेरी थे। ध्रुव सेना जो था वो एक इम्पोर्टेंट रूलर था, एंड ही वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ हर्षवर्धना। ठीक है, तो वो बताते हैं कि जब इलाहाबाद के अंदर एक ये जो हमने पढ़ा ना, अभी एक बहुत बड़ा फंक्शन होता था हर 5 साल में, तो वहाँ ध्रुव सेना सेकंड ने भी अटेंड किया था। ठीक है, सो इतना ही था इनके बारे में। तो याद रखना, मैत्रिकास, पुष्यभूति और मकौरीज, मौखारीज, तो ये लोग जो थे वो गुप्ता पीरियड के बाद नॉर्थ के अंदर रूल कर रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट मकौरीज, तो ये कन्नौज जो रीजन है वहां पे रूल कर रहे थे। और हर्षवर्धना की जो सिस्टर थी, शी वाज मैरिड टू द किंग ऑफ मकौरीज। लेकिन बाद में अ, जो गुप्ता पीरियड के ही कुछ रूलर्स थे, उन्होंने एंड कर दिया था इस डायनेस्टी को, और फिर उनको हर्षवर्धन एंड कर देता है। सो दैट्स हाउ दिस एंटायर थिंग गोज अबाउट। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेप्थ में देखना इनको। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ में तो हमने देख लिया क्या क्या सीन थे। 3 डायनेस्टी थी मेजरली, पुष्यभूति, मैत्रिकास और मकौरीज। ठीक है, लेकिन साउथ में थोड़ा सा ये पीरियड जो है, ये दो हम पीरियड में पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो 200 से 300 बीसी हमने देखा पहले, तो आफ्टर अशोकास एंड या आफ्टर एंड ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, तो वहां पे सातवाहनास, चोलास, चेरास, पांड्यास ये लोग रूल कर रहे थे। लेकिन उसके बाद गुप्ता के कंटेम्प्रेरी कह सकते हैं, गुप्ता के पीरियड के बाद यहाँ पर जो डायनेस्टी रूल करी थी वो थी पालवास ऑफ कांची, चालुक्यास ऑफ बादमी एंड पांड्यास ऑफ मदुरई। ठीक है, तो ये ऑर्डर हमने देख लिया था। बादमी सबसे नॉर्थ में, फिर नेक्स्ट इज कांचीपुरम एंड थर्ड इज मदुरई। ठीक है, नॉर्थ से साउथ में ऐसा ऑर्डर रहेगा इनका। तो जनरली हम बात करें सातवाना, चोला और चेरा पीरियड में, तो यहाँ पे बुद्धिज्म और बाकी रिलीजन को भी उतना ही पेट्रोनेज मिल रहा था। लेकिन ये जो लेटर जो सेकेंड हाफ पीरियड था, पालवास, चालुक्यास, पांड्यास, तो इनमें थोड़ा सा ब्राह्मणिज्म जो था वो ज्यादा फोर्स में आ गया था, वो ज्यादा पावरफुल बन गया था। एंड बाकी जो दोनों रिलीजन थे, तो वो थोड़े साइडलाइन हो गए थे। ठीक है, एंड पहले प्राकृत लैंग्वेज का थोड़ा इस्तेमाल होता है, बट ये सेकंड जो पीरियड है डायनेस्टी, उसके अंदर संस्कृत का काफी इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, संस्कृत एंड तमिल। ऑलराइट, तो डेक्कन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो सातवाहनास के बाद वाकाटाकास आते हैं। वो हमने देख लिया था गुप्ता पीरियड के अंदर। तो वाकाटाकास और गुप्तास जो थे वो कंटेम्प्रेरी थे। वाकाटाकास जैसे ही एंड होते हैं, तो उनकी जगह चालुक्यास और बादमी आ जाते हैं। ठीक है, तो चालुक्यास के बारे में एक ये चीज था कि एक इम्पोर्टेंट मैरीटाइम पावर भी थे। ठीक है, इनके बाद में हम पढ़ते हैं कि चोलास भी एक इम्पोर्टेंट मैरीटाइम पावर थे। एंड फिर कहीं बाद में जाके हम लोग पढ़ते हैं अबाउट फादर ऑफ इंडियन नेवी। कोई बता सकते हैं किसको बोलते हैं? तो शिवाजी को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, तो बाद में शिवाजी के अंडर एक इंडिजीनियस पावरफुल नेवी बना था। बाकी एज सच इंडियंस वर नॉट नोन फॉर एक्सटेंसिव मैरीटाइम
मतलब इतना कोई मैरिटाइम पावर के नाम से नहीं जानते थे इंडियंस को, ठीक है। बट ये 3 पीरियड ऐसे थे जहाँ पे हमारी वाकई फॉर्मेडेबल नेवल पावर या मैरिटाइम पावर बने थे, ठीक है। तो ये याद रखना, ये वटापी या बदामी जिसको बोलते हैं, तो ये मॉडर्न डे कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है। एंड यहाँ से ये चालुक्य जो थे वो रूल कर रहे थे। तो ब्रॉडली 2 डिवीजन हो गए थे इनके अंदर, ईस्टर्न चालुक्यस ऑफ वेंगी एंड चालुक्यस ऑफ लता, ठीक है। लता जो गुजरात साइड है वहां पे पड़ेगा, ठीक है। सो ये याद रखना। सो इनिशियली ये जो थे ब्राह्मणिकल ओरिजिन से बिलोंग करते थे। पुलाशिकन वन जो थे वो फाउंडर थे, एंड ही एस्टैब्लिश द कैपिटल ऑफ देयर कैपिटल एट वटापी, ठीक है। सो काफी सारे रूलर आए, बट इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रूलर था वो पुलकेशिन सेकंड था। टाइम पीरियड देख लो 1610 से 1642, एंड ही वाज कंटेम्पररी ऑफ हर्षवर्धन एंड पाल्लवा डायनेस्टी में एक इम्पोर्टेंट रूलर थे महेंद्र वर्मन वन, उनसे कंटेम्पररी थे, ठीक है। सो पुलकेशिन सेकंड ने दोनों को हराया था, हर्षवर्धना को भी हराया था एंड पल्लवा डायनेस्टी के महेंद्र वर्मन वन को हराया था, ठीक है। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी लास्ट में ही वाज डिफीटेड बाय सन ऑफ महेंद्र वर्मन वन एंड एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और एक बार के लिए वर्चुअल एंड कर दिया था इस डायनेस्टी का, ठीक है। सो उनके बारे में जो इंस्क्रिप्शन है, जैसा अभी आई थिंक सिद्धार्थ ने बताया था कि आई होल इंस्क्रिप्शन जो है उसमें डिफीट के बारे में लिखा है, तो उसमें सब बेसिकली पुलकेशिन सेकंड ने किस किस को हराया था वो सब चीजें उसमें लिखी हुई है। तो आई होल इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड विद चालुक्यस, ठीक है। सो ये चीज याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बाकी और डायनेस्टीज भी जो कंटेम्प्रेरी इनकी थी तो उनको भी पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी पूछ लेता है कि इनके बाद कौन कौन सी डायनेस्टीज आई, तो छोटी छोटी डायनेस्टीज भी थोड़ा पूछ लेता है। तो कदम्बास देख लेना, गंगास देख लेना ऑफ मैसूर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी डायनेस्टीज थी इनके। एंड नेक्स्ट ही सेंट एन एम्बेसी टू द पर्शियन किंग खुसरो सेकंड। द रिसेप्शन ऑफ द एम्बेसीज डिपिक्टेड इन अजंता केव्स। तो आर्ट एंड कल्चर में जब हम पढ़ते हैं अजंता केव्स के बारे में, तो ये इस चीज का जिक्र आता है, ठीक है। तो हर्षवर्धना में हमने देखा कि उन्होंने एम्बेसी सेंड किया था चाइनीज एम्परर को, और यहाँ पुलकेशिन सेकंड ने एम्बेसी जो है वो सेंड किया था टू द पर्शियन किंग खुसरो सेकंड। एंड इसका जो रेफरेंस जो हमें मिलता है वो मिलता है थ्रू अजंता केव्स, ठीक है। तो ह्यून सांग इन्हीं के टाइम पीरियड में इंडिया में आया था, ठीक है। तो उन्होंने लिखा है कि ही वाज हिंदू एंड ही वाज टॉलरेंट टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, एंड जो कन्फ्लिक्ट था पालवास के साथ और पुष्यभूति डायनेस्टी के साथ, तो वो हमें पता है ये दोनों में ही सक्सीडेड इन टेकिंग ओवर देम, ठीक है। सो ये याद रख लेना। लास्ट में नरसिम्हा वर्मन वन, हु वाज द सन ऑफ महेंद्र वर्मन वन ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, किल्ड पुलकेशिन सेकंड एंड adopted the epithet वटापी कोंडा। तो वटापी मीन्स ये बदामी का ही नाम था वटापी, एंड कोंडा मीन्स विक्टर, ठीक है। तो वटापी कोंडा इन्होंने नाम एज्यूम किया था, ठीक है। ऑलराइट, एंड आफ्टर पुलकेशिन सेकंड ये डायनेस्टी थोड़ा बहुत डिक्लाइन में आई थी, बट नंबर ऑफ रूलर्स बाद में भी अच्छे आए थे जिनके अंदर वापस इन्होंने अपना जो पॉलिटिकल स्टेटस रिगेन किया, लाइक विक्रमादित्य वन, ठीक है। तो उन्होंने जो पल्लवास जो थे जिन्होंने कैप्चर कर लिया था वटापी को, तो उसमें से इनको भगाया था, ठीक है। वो चीज याद रख सकते हैं। एंड कैपिटल जो थी पल्लवास की उसको कैप्चर कर लिया था, ठीक है, कांची, एंड ऑल्सो अज्यूम द टाइटल राजमला, ठीक है। सो किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? राजमाला के साथ वो कांची कोंडा भी लिया था, कांची जीता ना इसलिए। राइट। नेक्स्ट इनके बाद विक्रमादित्य सेकंड जो वो एक इम्पोर्टेंट रूलर थे, एंड ये इन्होंने बेसिकली बार बार जो इन्वेजन है टोंडाई मंडलम, जो अगेन कैपिटल था पल्लवास का, ठीक है। तो पल्लवास के ये बेसिकली 2 कैपिटल रहे, टोंडाई मंडलम और कांची, ठीक है। सो यहाँ पे बार बार इन्वेजन किया था, सब्जुगेट कर लिया था पल्लवास को, ठीक है।
एंड इसका जिक्र कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन ऑन द विक्ट्री पिलर ऑफ कैलाशनाथ टेम्पल में मिलता है। ठीक है, तो कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ पे है? एनीवन? एलोरा में है ना कैलाशनाथ टेम्पल? पत्ते देखो। हाँ, ये एक्चुअली वो कैलाशनाथ टेम्पल तो हम पढ़ते हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के अंदर बनता है। ठीक है, वो वाला जो आप बता रहे हो ना, बट ये वाला जो है कैलाशनाथ टेम्पल, ये आई गेस कांचीपुरम में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, नाम सिमिलर है बट प्लेसेस डिफरेंट है इनकी। ठीक है, वो वाला राष्ट्रकूटा से रिलेटेड है जो एलोरा में बना है, और ये कैलाशनाथ जो है ये पल्लवाज ने बनाया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, राष्ट्रकूटा वाला का कैलाश नाथ नहीं बोलते, आई थिंक वो कैलाश टेम्पल कहते हैं बस उसे। हाँ करेक्ट। हाँ, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, कंफ्यूजिंग टर्म्स है, तो थोड़ा दिमाग में रखना केयरफुल होके कि ये विक्रमादित्य सेकंड ने बनाया था। ठीक है, एंड उनकी जो दो क्वींस थी उन्होंने भी फिर इंस्क्रिप्शन वगैरह उसमें लिखवाए थे। ठीक है, सो मोरलेस यही है इसके अंदर। लास्ट जो रूलर थे कीर्तिवर्मन सेकंड थे, और उनको जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे दंती दुर्गा, उन्होंने हटाकर बाहर कर दिया था। चालुक्यास अपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए काफी फेमस थे। उन्होंने ये डेक्कन या जो वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग है ये शुरू किया था। तो कोई बता सकता है क्या था एक्चुअली ये वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर? दोनों का मिक्स था ना, नगरा और उसका द्रविड़ा का आर्किटेक्चर का। ये स्टार शेप भी रहते हैं ना? स्टार शेप तो होयसालास के अंदर हम पढ़ेंगे। इनके अंदर बस ये देख लो, वेसारा मीन्स दोनों स्टाइल का फ्यूजन था, नागरा और द्राविडियन स्टाइल का अमेलगमेशन कह लो। ठीक है, तो वो वेसारा था। राइट। हाँ, बाद में ये जो कल्मिनेशन होता है, स्टार्ट इनसे होता है लेकिन उसका जो कल्मिनेशन होता है फिर राष्ट्रकूटास और होयसालास के अंदर देखते हैं। तो होयसालास में फिर हम देखते हैं स्टार शेप भी टेम्पल्स जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, राइट। तो बहुत सारे टेम्पल्स ये लोग बनाते हैं मालप्रभा रिवर के अराउंड। ठीक है, एंड मोस्टली वहाँ का जो लोकल बिल्डिंग मटेरियल है रेडिस गोल्डन सैंडस्टोन, उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आई होल, बादमी, पट्टाडाकल, महाकुट्टा, यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं इनके टेम्पल्स। ठीक है, तो इनिशियली क्योंकि लंबा पीरियड तक ये रूल करते हैं, ठीक है, बहुत लंबे पीरियड से ये रूल करते हैं, फ्रॉम 6th सेंचुरी टू अराउंड 10th सेंचुरी के आसपास तक ये लोग रूल करते हैं। सो उस सेंस में एक लंबे पीरियड तक रूल करते हैं, तो इनके जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो भी बहुत सिग्निफिकेंटली ऑल्टर होता है। तो इनिशियली हम देखते हैं केव टेम्पल्स बनाते हैं एट आई होल। ये केव्स जितने भी हम लोग बाकी सब भी देखेंगे उनमें भी पैटर्न यही रहता है, शुरुआत केव टेम्पल्स से होती है एंड धीरे धीरे फिर वो रॉक कट बनाते हैं, फिर वो ये स्टोन्स को यूज करने लग जाते हैं। ठीक है, सो 3 एलिमेंट्री केव्स मिलती है आई होल के अंदर, वैदिक से रिलेटेड है, जैना से रिलेटेड है एंड बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट है ये सब। एंड इनमें बात एक इम्पॉर्टेंट चीज ये रहती थी कि बाहर से ये जो केव रहती थी ये बाहर से उतना एक्सक्यूजिटली कार्व नहीं रहती थी जितना अंदर अच्छा काम इसमें इंटीरियर साइड में रहता था। ठीक है, बाहर से एकदम प्लेन लगता था लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा कार्विंग और क्राफ्टिंग करी रहती थी। ठीक है, सो मेजरली यही था। ये फिगर शायद है, तो ये देख लो, ये फिगर है बादामी केव टेम्पल का। सो बाहर में देखोगे तो कोई कुछ कार्विंग वगैरह कुछ भी नहीं है, प्लेन है, लेकिन अंदर पिलर्स पे देखोगे तो बहुत जबरदस्त कार्विंग करी हुई थी। तो अंदर में कार्विंग था लेकिन बाहर से पूरा प्लेन था। ठीक है, सो नेक्स्ट फेज जो है वो सेकेंड फेज के अंदर ये लोग थोड़ा स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाना शुरू करते हैं, तो लाड खान टेम्पल बनाते हैं। ठीक है, लाड खान टेम्पल अगेन बादामी के अंदर है। और इस टेम्पल के बारे में कुछ खास बात बता सकते हो क्या लाड खान के बारे में? शिवा टेम्पल है। शिवा टेम्पल है। एंड लाड खान के बारे में ये है कि फ्लैट रूफ है, मतलब जनरली हम लोग ऊपर पढ़ते हैं कि कुछ लैटिना या रेखा प्रसादा या फिर फमसाना कुछ नहीं बना रखा, फ्लैट है एकदम। ठीक है, मंदिर है और उसके ऊपर फ्लैट छत है, तो इतना ही है। सो अदर टेम्पल्स
at Nagantha temple at Nagaral, बनानाती गुडी टेम्पल एंड महाकुटेश्वरा टेम्पल। ठीक है, तो ये कुछ टेम्पल इस पीरियड में बनाए गए थे। नेक्स्ट मेच्योर फेज के अंदर तो बादामी चालुक्य का ये जो पट्टाडाकल के अंदर जो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनते हैं, कि मतलब फिर वो रॉक्स को लॉक एंड की मैकेनिज्म से जोड़कर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, नहीं ऐसा नहीं था जैसे रॉक कट टेम्पल्स जैसे बना रहे थे, वो चीज नहीं था, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो गया था। तो इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए। याद रखना पट्टाडाकल कर्नाटका में है, एंड संगमेश्वरा जो टेम्पल था वो यहाँ पे बना था। विरूपाक्षा टेम्पल जो है वो बनाया था इन लोगों ने। ठीक है, और इनके अंदर महाभारत और मल्लिका अर्जुन टेम्पल जो है वो सदर्न स्टाइल के अंदर बनाया गया था। ठीक है, सो इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट विरूपाक्षा एंड मल्लिका अर्जुन टेम्पल्स वर commissioned by the two queens of King Vikramaditya II after his military victories of Pallavas of Kanchipuram। ठीक है, तो पल्लवास को हराया था, उसके बाद में ये शायद मंदिर कमीशन कराए थे। विरूपाक्षा इंपॉर्टेंट है, एंड मल्लिका अर्जुन तो पता होना चाहिए किससे एसोसिएटेड थे, चालुक्य डायनेस्टी से एसोसिएटेड थे। एंड जो अजंता एलोरा में काफी जो काम हुआ था वो प्रॉब्ली चालुक्य डायनेस्टी के अंडर ही हुआ था, तो ये भी चीज याद रख सकते हो। ठीक है, तो यही था ब्रॉडली चालुक्य डायनेस्टी के बारे में। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या चालुक्य में? ठीक है, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ईस्टर्न चालुक्यज ऑफ वेंगी। तो वेंगी जो है आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, इन्होंने एग्जैक्टली क्या हुआ था कि पुलकेशिन सेकंड ने जब वो एक्वायर कर लिया था द एरिया बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी, तो उसका जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पे अपने ही एक ब्रदर को अपॉइंट कर दिया था। बाद में वो इंडिपेंडेंट बन गए और इसलिए वो ईस्टर्न चालुक्यज ऑफ वेंगी कहलाते हैं। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनके बारे में जानना। बाद में धीरे धीरे इनका जो इन्फ्लुएंस है वो कम होता गया, एंड उनकी जगह होयसालास और यादवास जो थे वो पावर में आ गए थे। ठीक है, तो यही था इसमें मेजरली याद रखने वाला। बाकी ऐसे स्पेसिफिक्स में जाने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, चालुक्यज ऑफ लता तो ये स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा था। वेंगी जो थे ईस्टर्न थे और चालुक्यज ऑफ लता जो थे वो वेस्टर्न थे। तो गुजरात का जो प्रेजेंट डे एरियाज है वहां पे है, एंड थोड़े लिटरेरी सोर्सेज में अलग अलग चीज दी हुई है। कहीं पे उनको बोला जाता है कि सोलंकी जो थे वो एक्चुअली वो चालुक्यज ही थे, वेस्टर्न ब्रांच थे। कई बोलते हैं कि उन्होंने एंड किया है, तो थोड़ा सा वो है कंटेंशियस है, बट देख लेना जनरली आई थिंक यही बोलते हैं कि जो वेस्टर्न चालुक्यज थे वो सोलंकी डायनेस्टी के फॉर्म में बाहर आए थे। ठीक है, और तो इसमें भी अगेन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो फार साउथ पे आते हैं अब। तो सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज इसमें पालवास थे। तो कैपिटल देख लेना, टोंडाई मंडलम भी बोला जाता है और कांची भी बोला जाता है। ठीक है, एंड पांड्याज मदुरई में। ठीक है, तो इनमें पांड्याज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पालवास काफी इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, एंड पॉलिटिकल जो विक्ट्री सीन के उस सेंस में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राइट, तो ये हमने पढ़ ही रखा है। ठीक है, सो स्तिमा विष्णु ऑल्दो हमने जैसे पढ़ा था कि इनका ओरिजिन जो एग्जैक्टली पता नहीं है, बट जनरली कंसीडर करते हैं कि पावर में या प्रोमिनेंस में स्तिमा विष्णु के अंडर आए थे, हु सपोजिटली डिफीटेड इक्ष्वाकुस। ठीक है, तो इक्ष्वाकुस को डिफीट किया था एंड देन पावर में आए थे, एंड उसने वो टाइटल अज्यूम किया था अवानी सिम्हा, मींस लायन ऑफ द अर्थ। देन उनके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग थे महेंद्र वर्मन वन थे। ठीक है, तो टाइम पीरियड देख लो 590 से लेके 630, तो वही कंटेम्प्रेरी थे हर्षा के एंड पुलकेशिन सेकंड के। सो इनके दौरान पता ही हम लोगों को पढ़ा था कि पुलकेशिन सेकंड ने इनको हरा दिया था और एनेक्स कर लिया था किंगडम। लेकिन इनके बारे में ये फेमस है कि ही वाज अ ग्रेट पेट्रोन ऑफ आर्ट। तो म्यूजिशियन भी थे, आर्टिस्ट भी थे, पोएट भी थे। इन्होंने बुक लिखी है माता विलासा प्रसन्नम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट बुक है माता विलासा प्रसन्नम। ठीक है, एंड केव टेम्पल बनाया था महाबलीपुरम। ठीक है, तो ये चीज इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें याद रखना कि आर्ट के या अगर हम बोले बुक के फॉर्म में तो माता विलासा प्रसन्नम लिखा था, एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो केव टेम्पल बनाया था महाबलीपुरम। तो सीक्वेंस वही चल रहा है
कि पहले केव टेम्पल बनाए, फिर रॉक कट टेम्पल बनाए, और फिर पूरा एक सेपरेट कॉम्प्लेक्स सा टेम्पल बना दिया। ठीक है, तो केव टेम्पल देख लो, महाबलीपुरम या मामलापुरम जो बोलते हैं। तो ये आई थिंक मामलापुरम में रॉक कार्विंग्स इस टाइप की करी हुई थी। ठीक है, सो अर्जुन पेनेंस जो बोलते हैं, डिसेंट ऑफ गंगा, जिसके बारे में कंफ्यूजन है, वो इसी तरह का रिलीफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, रिलीफ के ऊपर कार्विंग कर दी है। तो he was earlier Jaina but later took up Shaivism under the influence of Apar। ठीक है, सो ये याद रखना कि शुरू में तो he was Jainist but later converted into या shifted to Shaivism। ठीक है, सो ये याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जैसा भी हमने पढ़ा कि डिफीट हो गया था पुलकेशिन सेकेंड से, तो उनकी जो डिफीट थी उनके बाद उनका जो बेटा आता है नरसिम्हा वर्मन वन, टाइम पीरियड 630 से 668। तो इन्होंने फिर वो जो था रिवेंज लिया था अपने फादर का, एंड ही इन्वेडेड द चालुक्यन कैपिटल या बदामी, एंड उनको हरा दिया था। ठीक है, एंड फिर उन्होंने वो नाम अज्यूम किया था वटापी गोंडा का। ठीक है, सो ये चीज याद रखना। एंड नेवल एक्सपेडिशन भी भेजे थे इन्होंने टू हेल्प हिज फ्रेंड मना वर्मा, जो कि श्रीलंका में उस टाइम रूल कर रहे थे, बट वो सक्सेस नहीं था। ठीक है, प्लस he was enthusiastic patron of architecture and along with construction of port of मामलापुरम। ठीक है, तो ये देख लेना, ये शो टेम्पल है। तो ये सॉरी, हाँ ये शायद शो टेम्पल है, इसने रथ टेम्पल लिखा हुआ है, रथ टेम्पल तो डिफरेंट है। तो ये चीज है इसके बारे में कि रथ जो थे 5 रथा टेम्पल हम पढ़ते हैं। आई थिंक शायद 5 नहीं है, 6 रथा है वो टोटल। 5 तो पांडव्स को डेडिकेटेड है और एक शायद द्रौपदी के लिए। ठीक है, एंड जो उसमें सबसे बड़ा जो टेम्पल है वो युधिष्ठिर का है, धर्मराज रथा करके। ठीक है, सो मामला का मतलब तमिल के अंदर शायद रेसलर होता है, ग्रेट रेसलर। तो मामलापुरम इसलिए बोला जाता है क्योंकि नरसिम्हा वर्मन वॉज ऑल्सो अ ग्रेट रेसलर, जिनके नाम से ये सिटी का नाम फिर बना। एंड ये जो क्रेडिट है इस सिटी को एस्टैब्लिश करने का, मामलापुरम को, वो भी नरसिम्हा वर्मन वन को ही जाता है। ठीक है, तो इस सेंस में याद रख सकते हैं। तो ये याद रखना। महेंद्र वर्मन वन में हमने पढ़ा था कि उन्होंने वो केव टेम्पल्स है या जो रिलीफ स्कल्पचर्स है वो बनवाकर बनाए थे मामलापुरम में, लेकिन मामल्लपुरम को एस्टैब्लिश करने का जो प्रॉपर काम है वो नरसिम्हा वर्मन वन में किया था। ठीक है, एंड इन्हीं के टाइम पे जो मोनोलिथिक रॉक टेम्पल है रथाज वाले, ठीक है, जो कि 5 पांडव प्लस कुंती को डेडिकेटेड है, वो बने थे। प्लस ह्यून सांग जो था उसने इन्हीं के टाइम पीरियड में विजिट किया था। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो बाद में फिर महेंद्र वर्मन वन वगैरह छोटे मोटे आए थे। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर वाज नरसिम्हा वर्मन सेकंड, राजसिम्हा। ठीक है, तो ही कंस्ट्रक्टेड द राजसिम्हेश्वरा या कैलाशनाथ टेम्पल। ठीक है, सो ये टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया था, एंड शिव टेम्पल एट महाबलीपुरम। तो ये जो टेम्पल के एग्जाम्पल देख रहे हो, ये यही है शिव टेम्पल। ठीक है, तो ये इनके टाइम पीरियड के अंदर बना था। ऑलराइट, नेक्स्ट ही आल्सो सेंट एन एम्बेसडर टू चाइना। तो वही जो हम लोग पढ़ रहे थे, हर्षवर्धना ने सेंड किया था, एंड दूसरे जो सेंड करने वाले ये नरसिम्हा वर्मन सेकंड जो थे उन्होंने सेंड किया था। तो राजसिम्हा नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो इनके बारे में। एंड कैलाशनाथ टेम्पल और जो शोर टेम्पल है, कैलाशनाथ इज एट कांचीपुरम एंड शोर टेम्पल एट मामलापुरम, तो ये इनके अंडर बना था। एंड ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पेट्रोन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ठीक है, इन्हीं के टाइम पीरियड के अंदर एक और फेमस स्कॉलर भी थे, डांडिन जो थे। तो डांडिन इन्हीं के टाइम पीरियड में थे। ठीक है, सो बस इतना ही है। हाँ, इनके टाइम पीरियड में एक और फेमस चीज हुआ था। तो इनके शायद कोर्ट में ही एक फेमस स्कॉलर थे कॉल्ड पेरून देवनार। तो ही ट्रांसलेटेड महाभारत इनटू भारत वेम्बा। ठीक है, भारत वेम्बा नाम से महाभारत को ट्रांसलेट किया गया था वहां पे। ठीक है, तो यही लास्ट रूलर थे जो मेजरली जिनका इन्फ्लुएंस था। उनके बाद में छोटे मोटे रूलर्स आए जिनको बाद में इजीली डिफीट कर दिया था चोलाज ने। ठीक है,
एंड उनको ओवरथ्रो करके चोला किंग आदित्य वन ने अपना जो पावर है वहां पे एस्टेब्लिश कर लिया था। ठीक है, सो ये याद रख सकते हैं इनके बारे में। तो किसी को कुछ और ऐड करना है कि इसमें? कोई फैक्ट है किसी के पास जो इसमें ऐड हो सकता है? ठीक है, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट पांड्याज ऑफ मदुरई। तो पांड्याज वाला जो है हम लोग जो शुरू में हमने पढ़ा था ना कि अशोका के अंदर इंस्क्रिप्शन में लिखा था कि नीचे 3 और किंगडम्स थे, चेरास, पांड्यास और चोलास। ठीक है, तो वहां पे भी आता है जिक्र पांड्यास के बारे में, लेकिन ये एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या ये वही पांड्यास थे जिनके बारे में अशोका ने इंस्क्रिप्शन में लिखा था कि नहीं लिखा था। बस इतना याद रख लेना, पांड्यास थे, मदुरई से थे। बाकी ऐसा कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम इन लोगों ने कुछ किया नहीं था। ठीक है, सो प्रॉब्ली इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। एंड बस ये याद रख लेना, पांड्यास को कंप्लीटली वाइप आउट जो है वो चोलास ने किया था इन 10th सेंचुरी। ठीक है, इसके अलावा कंटेम्प्रेरीज देख लो, कदम्बास थे, बनवासी, लेकिन इनके बारे में कोई डिटेल देखने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनके कंटेम्प्रेरी कौन कौन थे। तो कदम्बास थे बनवासी के, तो ये कोंकण कर्नाटका वाला जो एरिया है वहां पे ये रूल कर रहे थे। देन वेस्टर्न गंगाज ऑफ मैसूर डायनेस्टी, तो ये भी कंटेम्प्रेरीज ही थे इनके, पल्लवास के, तो देख लेना। तो कोलार वाला जो रीजन है वहां पे ये लोग रूल कर रहे थे। तो इतना ही था सदर्न किंग डायनेस्टीज में। ठीक है, इसके बाद नॉर्थ इंडिया में पीरियड जो है 750 का देखते हैं। ठीक है, एंड अप टू 1000, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं गुजरात प्रतिहारा रहते हैं, उनके बाद कुछ छोटे मोटे किंगडम्स आ जाते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द पीरियड। सो the growth of 3 important political powers, namely गुजरात प्रतिहारा, पालास एंड राष्ट्रकूटास। ठीक है, तो गुजरात प्रतिहारास जो थे वो वेस्टर्न इंडिया में थे, प्रॉब्ली राजस्थान, गुजरात और एमपी वाला जो एरिया वहां पे वो लोग उनका इन्फ्लुएंस था गुजरात प्रतिहारा का। एंड ईस्टर्न साइड में पालास थे। ठीक है, एंड डेक्कन के अंदर राष्ट्रकूटास जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे। ठीक है, तो इसी स्ट्रगल को इन तीनों के बीच में कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल चल रहा था पावर के लिए। ठीक है, एंड वो सीट ऑफ पावर जो हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में, जैसे पहले पाटलिपुत्र सीट ऑफ पावर हुआ करती थी, फिर कन्नौज हो गई, फिर बाद में दिल्ली हो गई। तो इनके टाइम पीरियड में कन्नौज जो थी सीट ऑफ पावर थी, जिसको प्रॉब्ली गुजरात प्रतिहारास ने अपने इन्फ्लुएंस के अंडर रखा हुआ था, तो उसी एरिया को कैप्चर करने के लिए लड़ाई थी पूरी। ठीक है, तो ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो था इन तीनों के बीच में चलता है। यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा हुआ है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में कि किसके बीच में था। तो याद रखना, डायनेस्टीज गुजरात प्रतिहारा, पालास एंड राष्ट्रकूटास थी। ठीक है, एंड अल्टीमेटली जो विक्टर थे इस कंफ्लिक्ट के अंदर राष्ट्रकूटास निकल गए। ठीक है, सो यही था इनके बारे में ब्रॉडली। तो एंड ये कुछ फिगर देख लो। ठीक है, मैप देख लो। चोलास उस टाइम नीचे इमर्ज कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट पावर नहीं था साउथ में जो इंपॉर्टेंट पावर था वो राष्ट्रकूटास थे। राइट साइड में पालास देख सकते हो, वेस्टर्न साइड में प्रतिहारास देखते हो, ऊपर जो है हिंदूशाही थी डायनेस्टी, कारकोटा डायनेस्टी ऊपर कश्मीर में थी। एंड साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में गजनवाइट जो एम्पायर था वो भी जोर पकड़ रहा था टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। एंड फिर हम देखते हैं अराउंड 11th सेंचुरी जो है मोहम्मद गजनी के अटैक्स कॉन्टिन्यूसली होते हैं। एंड वो एक वो एक कारण रहता है कि क्यों नॉर्थ में हमेशा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है जब तक कि इस्लाम इस्टेब्लिश नहीं हो जाता प्रॉपरली। ठीक है, सो चलते प्रतिहारा डायनेस्टी के ऊपर। तो गुजरात प्रतिहारा तो जनरली कंसीडर किया जाता है कि पेस्टोरल कम्युनिटी थी। एंड जो प्रतिहारा जो है वो डोर कीपर के इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लक्ष्मणा जो थे ही वॉज द डोर कीपर टू रामा, लॉर्ड रामा। सो उस सेंस में डोर कीपर वाला जो टाइटल है वो लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एंड खजुराहो वाला जो एरिया जो अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जिसको हम पढ़ते हैं कि चंदेलाज ने प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश किया था, तो वहां पे गुजरात प्रतिहारा ने टेम्पल बिल्डिंग स्टार्ट कर दिया था पहले ही। ठीक है, सो ये देख लेना, रीजन जो था जोधपुर अराउंड साउथ वेस्टर्न राजस्थान, तो वो गुजरात का भी रीजन कवर हो रहा था, एमपी का भी रीजन कवर होता। तो यहाँ से ये लोग बेसिकली बिगिन करते हैं अपना इन्फ्लुएंस, और इसी एरिया में ब्रॉडली रहता है इनका इन्फ्लुएंस। सो इनके पास एक यूनिक डिस्टिंक्शन ये था कि गुजरात प्रतिहारा ने जो अरब आर्मीज आ रही थी इंडिया के अंदर, प्रॉब्ली
इस्लाम को फैलाने के लिए, तो उनको काफी टाइम तक डिफेंड किया था, मतलब अपने टाइम पीरियड में उन्होंने सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया था इंडिया को, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट रूलर थे या जो फाउंडर थे इसके, नागभट्टा वन, ठीक है। तो यूपीएससी ने शायद क्वेश्चन भी पूछा था कि इनमें से कौन कौन से फिर अरेंज करने थे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन कौन आए थे, ठीक है। तो नागभट्टा वन पता होना चाहिए, 730 से 760 एडी जो था वो इनका टाइम पीरियड था। एंड ही वाज द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल द प्रतिहारास, क्योंकि अरब जो इन्वेजन था उसको इन्होंने चेक किया था, ठीक है। एंड ऑल्सो डिफीटेड द राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा, ठीक है, सॉरी, ही वाज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा। तो ये चीज याद रखना कि इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रकूटा जो थे वो मेजर पावर्स थे, तो वो ऑटोमेटिकली डिफीट करेंगे इनको, ठीक है। तो ये था इनके बारे में इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो होता है वो वस्त्र राजा के अंडर शुरू होता है, तो इतना ये इंपॉर्टेंट रूलर नहीं है, बस ये याद रखना ट्राइपार्टाइट जो स्ट्रगल है वो शुरू होता है, और कन्नौज जो है वो अपनी कैपिटल बना लेते हैं ये लोग, ठीक है। तो सीक्वेंस ऐसा था, धर्मपाला वाज डिफीटेड बाय वस्त्र राजा एंड वस्त्र राजा वाज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटास। तो ये इस सेंस में आप समझ सकते हो कि राष्ट्रकूटा क्यों पावरफुल रहे थे, ठीक है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अप टिल भोजा वन या मिहिर भोजा, ये इंपॉर्टेंट रूलर थे। सो इनके अंदर काफी सारी विक्ट्रीज मिलती है, पालास के ऊपर भी विक्ट्रीज मिलती है, राष्ट्रकूटास के ऊपर भी विक्ट्री मिलती है इन लोगों को। एंड कैपिटल जो है वो कन्नौज फॉर्मली एस्टैब्लिश हो जाती है, एंड उसके लिए एक और टाइटल इस्तेमाल होता है, महोदया, ठीक है। कन्नौज के लिए ये टाइटल है, और ये चीज 12 इंस्क्रिप्शन, ठीक है, 12 यूपी के अंदर जगह है, तो वहां पे जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है उसमें पता लगता है कि मिहिर भोज जो थे उन्होंने ये इनको हराया था। प्लस इन्हीं के टाइम पीरियड में एक अरब मर्चेंट सुलेमान करके आते हैं, तो वो अपने जो ट्रैवल लॉग्स होते हैं उनके बारे उसके अंदर लिखते हैं कि इनकी ग्रेटनेस के बारे में कि इन्होंने कैसे कैसे इन्वेजन को इन्वेड किया था बाकी डायनेस्टीज को, ठीक है। एंड एक और अरब ट्रैवलर होते हैं अल मसौदी, तो उनके ट्रैवल लॉग्स में भी इनके बारे में जिक्र मिलता है, ठीक है। एंड वो बताते हैं कि बेस्ट कैवलरी थी इनके पास इंडिया के अंदर। इसके अलावा ही वाज अ डिवोटी ऑफ विष्णु एंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ आदि वराह, ठीक है। सो वराह हम लोग पढ़ते हैं, वराह जो था वो विष्णु का ही अवतार था, तो उस सेंस में हम रिलेट कर सकते हैं कि आदि वराह जो है अगर लगाया है टाइटल तो कहीं ना कहीं वो विष्णु जी के अवतार थे, ठीक है। सो यही था इसके अंदर। नेक्स्ट, इतने इंपॉर्टेंट रूलर्स नहीं है। ठीक है, तो बस ये लिटरेचर के सेंस में देख लेना, महेंद्र पाला, तो कंफ्यूज नहीं होना, नाम इनका जरूर पाला था बट इनका लिंक जो है पाला डायनेस्टी से नहीं था, ये जो थे गुजरात प्रतिहारा के अंडर ही थे, पाला, महेंद्र पाला ये वाले। एंड इनके अंडर एक इम्पोर्टेंट स्कॉलर था कॉल्ड राजशेखरा, वो एन एमिनेंट संस्कृत पोएट, एंड उन्होंने काफी सारे ड्रामाज और क्रिटिक्स जो थे वो लिखे थे। सो उनमें से एक था करुपुरा मंजरी, a famous play written in Soraseni Prakrit to please his wife, ठीक है, अवंती सुंदरी। तो थोड़ा सा वो है कि वुमेन के पर्सपेक्टिव से ये किताब जो था ये अपने आप में यूनिक था और पहला था, ठीक है, इंडियन लिटरेचर हिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट, काव्य मीमांसा इन्होंने लिखा था, तो वो एक प्रैक्टिकल गाइड थी पोएट्स के लिए कि कैसा पोएट्स या पोएम्स जो है वो बनानी है, ठीक है। सो ये था महेंद्र पाला के अंडर एक फेमस पोएट राजशेखरा के बारे में, ठीक है। ये दो वर्क ही थे इंपॉर्टेंट लिटरेचर में, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। बाद में राष्ट्रकूटास और ये जो है उनका पावर बढ़ता रहता है, ये धीरे धीरे डिक्लाइन में आ जाते हैं, ठीक है, प्रतिहारास। सो और बाद में जो फीडेटरीज होते हैं लाइक चौहान्स ऑफ अजमेर, चालुक्यास या जो सोलंकी सिंध गुजरात, और परमार इन मालवा, तो ये अपना अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं एंड देयर बाय डिक्लाइन हो जाता है गुजरात प्रतिहारा, ठीक है। सो ये था। किसी को कुछ ऐड करना है गुजरात प्रतिहारा में और कुछ? बस के ये गुजरात प्रतिहारा ये पहले राजपूत रूलर्स थे। यप। तो थोड़ा सा याद रख लेना, मिडिवल हिस्ट्री में ये वाला पॉइंट ऑफ टाइम है ना, कम पूछा जा रहा था यूपीएससी ने, लेकिन पिछले 1-2 सालों में यूपीएससी पूछ रहे कि
इस पार्ट पे थोड़ा फोकस दिया जाए, क्योंकि इस पे पार्ट पे कभी फोकस पहले दिया नहीं था, तो थोड़ा सा देख लेना इस पार्ट, ठीक है। और नेक्स्ट पे चलते हैं, पालास ऑफ बंगाल। सो पालास बेसिकली मीन्स प्रोटेक्टर इन द एंशंट प्राकृत लैंग्वेज। तो वहीं से इन्होंने अपना नाम जो है वो यूज किया था, कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो अपने आप को एस्टेब्लिश किया था, तो उसमें यही चीज ये बोलना चाह रहे थे कि ये जो एरिया था पूरा जहाँ पे बंगाल वाला, जहाँ पे ये लोग रूल कर रहे थे, तो बोल रहे थे मत्स्य न्याय के अंडर नहीं आना चाहिए। मत्स्य न्याय मतलब अ स्टेट ऑफ एनार्की। एनार्की मतलब कि कोई एक रूलर नहीं है जिसकी वजह से बस सब लोग जो मन में आता है वो ना करें, ठीक है। एनार्की मतलब एकदम कि जो जिसको सही लग रहा है वो चीज वो कर रहा है, ठीक है। या माइट इज राइट वाला कॉन्सेप्ट, कि सब लोग पावर से चल रहे हैं, जिनके पास पावर नहीं है वो फिर क्रश कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज ना हो, एक ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए या धर्म रिस्टोर करने के लिए ये लोग पावर में आए हैं, ठीक है। तो ये अपना एक वो बनाते हैं अपने आप को लेजिटिमाइज करने के लिए, रूल को लेजिटिमाइज करने के लिए। एंड ये जो है ये फॉलोअर्स होते हैं बुद्धिज्म के, एंड पर्टिकुलरली उसमें भी महायाना या तांत्रिक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। तो इनके अंदर हम देखते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं विद गोपाला, ठीक है। तो गोपाला स्टैब्लिश करते हैं इस डायनेस्टी को, एंड खलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, उसमें इनके बारे में जिक्र मिलता है। तो अभी जो चीज बताया था कि मत्स्य न्याय से बचाने के लिए उस एरिया को पाला जो है वो पावर में आते हैं, ठीक है। सो ये चीज इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखना, गोपाला जो है वो एक मोनेस्ट्री बनाते हैं उदांतापुरी, ठीक है। सो बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि वो बख्तियार खिलजी जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं सारी मोनेस्ट्रीज को और यूनिवर्सिटीज को, तो उसमें उदांतापुरी जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो याद रखना, उदांतापुरी इज रिलेटेड विद गोपाला। नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट इज धर्मपाला। सो धर्मपाला के बारे में बस ये था कि वो he was defeated by the राष्ट्रकूटा किंग दुर्वा, ठीक है। उनका काफी सारा पार्ट चला गया था, ठीक है। हाँ, तो धर्मपाला के अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज हुआ था, विक्रमशिला मोनेस्ट्री जो थी वो बनी थी। विक्रमशिला भागलपुर में, प्रेजेंट डे बिहार के अंदर पड़ता है, ठीक है। विक्रमशिला नाम से हमने एक कंजर्वेशन रिजर्व भी बनाया है, तो बता सकता है किसके लिए है वो स्पेसिफिकली? डॉल्फिन। करेक्ट। तो डॉल्फिन के लिए है वो विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी जो है, तो याद रखना। तो विक्रमशिला जो थी वो भागलपुर में इन्होंने बनाई थी, धर्मपाला ने, ठीक है। और उदांतापुरी हमने पढ़ा गोपाला ने बनाई थी, ठीक है। एंड इसके अलावा जो नालंदा थी हाँ, किसने बनाया था? और गुप्त ने ना। करेक्ट, कुमार गुप्ता ने बनाया था, गुप्ता डायनेस्टी के, ठीक है। तो वो चीज याद रखना। लेकिन इनके टाइम पीरियड में नालंदा से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट वो इंसिडेंस क्या हुआ था कि इन्होंने 200 गांव का जो ग्रांट है वो दे दिया था नालंदा को, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने एक और चीज की थी, सोमापुर मोनेस्ट्री, ठीक है। तो ये भी इनके अंडर एस्टैब्लिश हुई थी। तो एक बार ऑर्डर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नालंदा बनती है, जिसको कुमार गुप्ता बनवाते हैं ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट बनती है उदांतापुरी, तो उसको कौन बनाता है? करेक्ट, गोपाला बनाते हैं उदांतापुरी को। एंड वो मोनेस्ट्री है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, मोनेस्ट्री है वो। नेक्स्ट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनती है, वो किसके अंडर बनती है? धर्मपाल। राइट, धर्मपाला के अंडर बनती है, ये यूनिवर्सिटी है। एरिया वही सबका बिहार ही है, ठीक है। तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट सोमापुरी मोनेस्ट्री, वो अगेन धर्मपाला के अंडर ही बनती है, ठीक है। सो ये याद रखना, सीक्वेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसका। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। और नालंदा को 200 गांव का ग्रांट भी इन्होंने दिया था, ठीक है। इससे पहले हमने ना एक चीज पढ़ा था कि बोध गया के अंदर एक श्रीलंकन किंग को इंडियन एक किंग ने परमिशन दी थी टू कंस्ट्रक्ट अ मोनेस्ट्री। तो कोई बता सकता है उस किंग का नाम क्या था? उसको टाइटल मिला था अनुकंपाव का। ये पढ़ा है हमने? हर्षा। नहीं हर्षा यार, नहीं तनिष्क। नहीं।
कौन समुद्रगुप्ता गुप्ता हाँ करेक्ट, जिसने भी समुद्रगुप्ता बोला है उसने काफी सही पढ़ रखा है। तो याद रखना समुद्रगुप्ता ने वो दी थी परमिशन, और अनुकंप टाइटल उनको दिया गया था उसके लिए, क्योंकि उन्होंने वो परमिशन ग्रांट करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे सोमापुरी में भी इनको एक्चुअली कोई शायद श्रीलंका को भी कोई किंग रिकमेंड करता है, तो अब ये जाके ये ग्रांट देते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। एंड इनके अंदर इसी टाइम पीरियड के अंदर एक रेनाउंड बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, संतराक्षता। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली ये एक स्कूल फाउंड आउट किया था, योगकारा स्वतंत्रिका माध्यमिका। ठीक है, तो यूपीएससी थोड़ा सा आजकल ऐसे नीश चीजें पूछ रहा है, तो ये देख लेना कि योगा करा स्वतंत्रिका माध्यमिका। ठीक है, ये जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था स्कूल बुद्धिज्म का। ठीक है, सब स्कूल आई गेस महायान बुद्धिज्म के अंदर ये एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये चीज आया याद हुआ रखना। है क्या? स्वतंत्रिका बुद्धिज्म पे आया हुआ है आई थिंक क्वेश्चन। हाँ शायद पीवाईक्यू है इस पे, तो देख लेना। संतराक्षिता जो थे उन्होंने ये चीज एस्टैब्लिश करी थी। एंड पढ़ने के बाद मेरे को खुद ज्यादा समझ में नहीं आया, बट ये था कि कुछ माध्यमिका ट्रेडिशन ऑफ नागार्जुना, योगकारा ट्रेडिशन ऑफ संगा एंड लॉजिकल एपिस्टेमोलॉजिकल थॉट ऑफ धर्म कीर्ति, इसमें ये सब मिक्स करा गया था। तो बेसिकली ऐसा समझ सकते हो बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिशन की खिचड़ी पकाई गई थी। ठीक है, तो ये ज्यादा पॉपुलर जो हुआ था तिब्बत वगैरह में हुआ था। ठीक है, सो ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देवपाला वगैरह थे, तो हाँ बोलो। नीचे वाला लाइन क्या है? नहीं नहीं, ऊपर ही जहाँ पे वो, हाँ ये सारा वो, नहीं देवपाला के ऊपर वाला जो लास्ट लाइन है ना हाँ ये वो। लिखा तो है, he was also instrumental in introduction of Buddhism and स्वतंत्र मोनेस्टिक और ऑर्डिनेशन lineage to तिब्बत, तो तिब्बत में फैलाने के लिए ये इनका नाम आता है। ठीक है, ये तो ये सर्वस्ववादीन, इस पे क्वेश्चन था ना हाँ शायद। PYQ पे। हम्म। ठीक है, तो देख लेना सर्वस्ववादीन जो है ये महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देवपाला है। ठीक है, अगला नंबर देवपाला का आता है। सो ये थोड़ा हुनास वगैरह जो थे उनके ऊपर विक्ट्री हासिल करते हैं, और गुजरात के ऊपर भी विक्ट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो उस सेंस में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता। एंड जो मैं बात कर रहा था ना कि किंग जो है वो बोलते हैं कि मोनेस्ट्रीज ग्रांट कर दो, सॉरी विलेज ग्रांट कर दो। विलेज ग्रांट करने का मतलब उन विलेजेस से जो टैक्स आता था उससे फिर वो नालंदा यूनिवर्सिटी वर्क करती थी। ठीक है, सो ये शैलेंद्र डायनेस्टी जो थी, जो कि हम पढ़ते हैं कि प्रेजेंट डे मलेशिया वाला जो रीजन है वहां पर शायद रूल करते हैं, मलेशिया इंडोनेशिया। तो वो शैलेंद्र डायनेस्टी के किंग जो है वो इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है 5 विलेजेस ग्रांट कर दो नालंदा को। तो टोटल 200 विलेज ग्रांट होता है नालंदा को, जिसके सहारे नालंदा का पूरा खर्चा चलता है। तो ये याद रखना। तो अभी जो अरब मर्चेंट हम लोग पढ़े थे अंडर द रूल ऑफ मिहिर भोज, तो वो इनके बारे में भी लिखते हैं कि ये पाला का जो एम्पायर था इसको रूमी या रूमा धर्मा बोलते थे। सो उतना इम्पोर्टेंट। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? ठीक है, तो देख लेना लास्ट में पाला को जो थे वो सेना डायनेस्टी जो थी, हिंदू सेना डायनेस्टी, वो इनको डिथ्रोन कर देती है, और पाला डायनेस्टी का वहां से एंड हो जाता है। ठीक है, सो एक गोल्डन पीरियड कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बुद्धिज्म इन बंगाल एंड वो पूरा रीजन, क्योंकि वहां से फिर तिब्बत वगैरह में बहुत सारे जो लिटरेरी वर्क है बुद्धिज्म से रिलेटेड, या जो बहुत सारा फिलोसॉफिकल वर्क है वो शेयर किया गया था तिब्बत वगैरह में। ठीक है, एंड बाकी साउथ ईस्ट एशिया में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारी मॉनेस्ट्रीज वगैरह बनाई जो हमने पढ़ ली। सोमा सोमापुरा महावीरा एंड पेट्रोनाइज द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला। इसके अलावा उदांतापुरी भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये याद रखना। ऑलराइट, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्रकूटा इम्पोर्टेंट है, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें शायद यही राष्ट्रकूटा ही है। तो किसने शुरू किया था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी? दांती ठीक है, दुर्ग। हाँ करेक्ट, दंती दुर्गा ने
दंती दुर्गा ने एस्टेब्लिश किया था, तो वो चीज याद रखना। एंड हाँ, तो इनिशियली मलखेड़ जो प्रेजेंट डे सोलापुर के आसपास का रीजन है, वहां पे इन लोगों का शुरू में सेंटर ऑफ पावर था, ठीक है। एंड जैसा हमने पढ़ा था, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चला था, जिसमें कि ये जो थे ये विक्टोरियस होकर निकले थे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना ना। दंती दुर्गा वॉज अ फाउंडर, ही वॉज द फ्यूडेटरी ऑफ चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन सेकंड, लेकिन बाद में उनको हराकर पावर में आ गए थे, ठीक है। तो दंती दुर्गा लिटरली मीन्स एलिफेंट, हुज एलिफेंट इज हिज फोर्ट्रेस, ठीक है। तो दंती दुर्गा इसीलिए नाम आता है। एंड जो एलोरा वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, एंड आई गेस एलिफेंटा भी जो हम लोग पढ़ते हैं, तो एलिफेंटा में वो हाथी का जो था वो काफी जगह कार्विंग करा रखा था इन्होंने। तो एलिफेंटा का जो नाम एलिफेंटा है वो एक्चुअली कौन रखते हैं, ये हमने शायद पहले भी मैंने पूछा हुआ क्वेश्चन। तो एलिफेंटा का नाम एलिफेंटा कैसे पड़ा? हाँ, बहुत सारे हाथी थे तो पोर्चुगीज में रखा था। हाँ करेक्ट। तो पोर्टुगीज वहां गए, उन्होंने देखा हाथी है, तो उन्होंने फिर वो एलिफेंटा नाम कर दिया। नहीं तो अदरवाइज शायद उस एलिफेंटा आइलैंड का जो नाम था शायद श्रीपुरी था पहले, तो वो चीज था, ठीक है। सो इसके बाद कृष्णा वर्मन वन आते हैं, जो अभी हम पढ़ रहे थे ना, शायद यहाँ पे भी कैलाशनाथ टेम्पल ही लिखा हुआ है, तो शायद दोनों को कैलाशनाथ टेम्पल ही बोलते थे, तो कंफ्यूज नहीं होना। एक हमने कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में देखा था, जो पलवा डायनेस्टी के अंदर बना था, और दूसरा कैलाशनाथ टेम्पल ये एलोरा के अंदर बना था, ठीक है। सो ये याद रखना। नाथ हटा दो, कैलाश टेम्पल होगा, नाथ नहीं होगा। ये पक्का है ना इन्फॉर्मेशन के, वो नाथ वाला नहीं है इसमें? कंफर्म अच्छा ठीक है। कंफर्म। ऑलराइट, तो मैं इसको यहाँ से स्ट्राइक आउट कर देता हूँ, विकी ठीक में है। तो कैलाशनाथ है, पता नहीं। ठीक है, इसको एक बार लास्ट मैं में तो अपने अपने एंड से थोड़ा सा और इसको देखकर कंफर्म कर देना। तो ये देख लेना, कैलाश टेम्पल एलोरा में, ठीक है। तो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, और सिंगल मोनोलिथिक, मतलब एक सिंगल रॉक के पीस से पूरा का पूरा मंदिर बनाया, तो कृष्णा वर्मन वन के अंदर बना था, इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट ध्रुवा आए थे, ध्रुवा हमने पढ़ लिया। दोनों डायनेस्टीज जो थी ना, गुजरा प्रतिहारा और पाला, दोनों को इन्होंने हरा दिया था, ठीक है, और अपना कीर्तिमान जो है वो स्थापित कर लिया था। उस सेंस में थोड़ा याद रख सकते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट गोविंद थर्ड, तो हाँ, तो धर्मपाला को हराया था, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है किस किस को हराया, वो नहीं पूछते, बस ये देख लेना कि हाँ ये एक रूलर थे। बाकी इम्पोर्टेंट कुछ लिटरेरी या कुछ ऐसा आर्कियोलॉजिकल वर्क है तो वही देखेंगे। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर इनमें अमोघ वर्षा है, ठीक है, अमोघ वर्षा वन। तो ही बिल्ड द न्यू कैपिटल, दैट इज मालखेड़, ठीक है, नया कैपिटल बनाया था उसका मालखेड़, पहले भी मलखेड़ ही था, बट ये नया बना दिया था, ठीक है। सो ही डिफीटेड द इन्वेडिंग ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ विनारण्य, ठीक है, वीरारण्य, एंड ऑल्सो मेड पीस विद द वेस्टर्न गंगास बाय गिविंग देम टू ऑफ हिज डॉटर इन मैरिज, ठीक है। तो थोड़ा सा फ्रेंडली रिलेशन बना के रखा था। एंड ही वॉज अ पेट्रन ऑफ लिटरेचर एंड अकॉम्प्लिश स्कॉलर इन कन्नड़ा एंड संस्कृत हिमसेल्फ, ठीक है। तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क लिखा था, विच इज फर्स्ट इन, जिसको पहला लिटरेचर बोला जाता है इन टर्म्स ऑफ कन्नड़ा, ठीक है। सो कविराज मार्गा जो थी इन्होंने लिखी थी, तो ये चीज याद रखना। अर्लीस्ट कन्नड़ा वर्क है, पोएट जो था, पोएटिक्स के ऊपर, ठीक है। तो कविराज नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ पोएम्स या पोएटिक वर्क ही होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, अमोघ वर्षा वन जो है इन्होंने ये लिखी है, ठीक है। यूपीएससी मतलब ऐसा नहीं पूछेगा किसने किसको हराया, वो ज्यादातर इस टाइप की चीजें ही पूछता है कि लिटरेरी वर्क किस चीज से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो लैंग्वेज याद रखना, कन्नड़ा है। जनरली हम लोग अभी तक जो पढ़ा है वो संस्कृत या ऐसा कुछ है, बट यहाँ हम लोग कन्नड़ा पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड द प्रश्नोत्तरा और रत्नामालिका इन प्रश्नोत्तर। हाँ करेक्ट। तो प्रश्नोत्तरा और रत्नामालिका वो संस्कृत में लिखी थी, ठीक है। तो दोनों जो बुक्स है अलग अलग लैंग्वेज में, एक कन्नड़ा में है और दूसरी संस्कृत में है, ठीक है। तो ये याद रखना ना, दिस इज एसोसिएटेड विद अमोघ वर्षा,
ठीक है. ऑलराइट, एंड ही वाज कॉल्ड एज द अशोका ऑफ द साउथ. तो बस इतना ही याद रख लेना. नेक्स्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. हाँ, ठीक है. तो ये देख लेना, कृष्णा थर्ड, द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी हु कंसोलिडेटेड द एम्पायर एंड स्ट्रेच इट फ्रॉम नर्मदा रिवर टू द कावेरी रिवर. तो नीचे ये काफी नीचे तक मार्च कर गए थे. एंड ही डिफीटेड द चोला किंग प्राणटका वन and annexed the northern part of Chola Empire. He then marched towards Rameshwaram and set up a pillar of victory there and built a temple. ठीक है. So अभी जो हमने सिटीज देखी इम्पोर्टेंट, जैसे हमने देखी कांचीपुरम हो गया, मदुरई हो गया, एंड रामेश्वरम फर्दर उसके भी साउथ में है. ठीक है. तो अगर नॉर्थ से साउथ अरेंज करना हो इन सिटीज को, तो सबसे ऊपर कांचीपुरम आएगा, फिर आपका मदुरई आएगा और फिर रामेश्वरम आएगा. ठीक है. रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग भी है, ये भी चीज याद रखना. हाँ, फिर आफ्टर हिज डेथ ऑल हिज अपोनेंट यूनाइटेड अगेंस्ट हिज सक्सेसर एंड सैक द राष्ट्रकूट कैपिटल मालखेड. ठीक है. तो ये चीज याद रखना. ऑल्दो वो शिवाइज्म को पेट्रोनाइज करते थे, बट वो बाकी रिलीजन्स को भी टॉलरेंट थे. इनके अंदर काफी कुछ आर्किटेक्चरली भी हुआ था, जैसे हमने रॉक कट टेम्पल की बात करी ऑफ शिवा एट कैलाशनाथ एट एलोरा. ठीक है. तो ये चीज याद रख सकते हो. ठीक है. हाँ, तो ये तीनों किंगडम्स के लिए यूनिफाइड एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में यहाँ पे बता रखा है. ठीक है. सो जनरली थोड़ा जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो सेंट्रलाइज हो गया था. द प्रिंसेस वर मोस्टली अपॉइंटेड एज प्रोविंशियल गवर्नर एंड इन सम केसेस प्रिंसेस वर आल्सो अपॉइंटेड. तो याद रख लेना, थोड़ा सा यूपीएससी पूछ लेगा कि प्रिंसेस वर अपॉइंटेड और नॉट, ऐसा करके कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा. तो इनके टाइम पे प्रिंसेस जो थी, राजकुमारियां जो थी, उनको भी गवर्नर बनाया जाता था. ठीक है. एंड जनरली जो पोजीशन थी वो सारी की सारी हेरिडिटी हो गई थी. ठीक है. तो वो याद रख सकते हैं. ठीक है. तो इसमें इतना ही था. हाँ, फिर देख लो जो डिवीजन था उनके एडमिनिस्ट्रेशन का ब्रॉडली. तो राष्ट्रास, जो प्रोविंसेस थे उनको लिए शब्द इस्तेमाल होता था राष्ट्रास, खासकर राष्ट्रकूटास के अंदर था ये. सो राष्ट्रराज अंडर द सुपरविजन ऑफ राष्ट्रपति और गवर्नर. फिर भुक्ति आता था. भुक्ति अंडर द सुपरविजन ऑफ उपारिका was expected to collect land revenue and maintain law and order. Then Mandela and Vishyapati के अंदर. Then Patala, which was headed by Bhojpati, तो एक क्लस्टर ऑफ विलेज था. और फिर विलेज हेडमैन होता था, तो वहां पे एक ग्राम महाजना रहता था, मेन जो लीडर होता था. ठीक है. तो ये ब्रॉडली डिस्टिंक्शन था. अभी हमने रिसेंटली गुप्ता एम्पायर जब देखा था, तो वहां पे प्रोविंसेस के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता था गुप्ता एम्पायर में? तो भुक्ति जो वर्ड था वही, नहीं, भुक्ति वर्ड इस्तेमाल होता था. ओके. तो भुक्ति उसके बाद नीचे था शायद नगर श्रेष्ठी, उसका विष्ठी भी था. राइट. ठीक है. तो ब्रॉडली यही था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में. किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? ठीक है. बाकी आई डोंट थिंक इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है. फिर छोटी मोटी डायनेस्टीज है तो इनका नाम देख लेना, स्पेसिफिकली पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो एक सलामा डायनेस्टी थी असम के अंदर. ईस्टर्न गंगाज ऑफ उड़ीसा, तो हम पढ़ते हैं ना जो कनकोनाक टेम्पल है, तो ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने ही बनाया था. तो इस सेंस में याद रखना, गंगा डायनेस्टीज के बारे में इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट पीरियड है चोला डायनेस्टी से रिलेटेड. तो एक सेकेंड.